रिवाइज कर रहे हैं एपी, और एपी के ना कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एपी का बेसिक समझ लेंगे जल्दी से, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है एपी, पूरा नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, एपी का मतलब क्या है, एक ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। मतलब मान लो सबसे पहला नंबर है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15 एंड सो ऑन। ऐसी सीरीज जो खत्म नहीं होती उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज जो जिसका एंड लास्ट टर्म हमें नहीं पता हो, और ऐसी सीरीज जिसकी लास्ट टर्म हमें पता हो, मान लो ये सीरीज हमारी या ये प्रोग्रेशन एपी हमारी सपोज ऐसी होती, सपोज, है ना, यहाँ पे खत्म हो जाती, तो ये कैसी सीरीज हो गई हमारी, ये हो गई फाइनाइट सीरीज। दिस इज अ फाइनाइट सीरीज क्योंकि इसकी लास्ट टर्म हमें मालूम है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसे हम गिन सकें, ठीक है। तो ये इस तरह के दो सीरीज होते हैं आपकी। कांस्टेंट सीरीज भी होती है। कांस्टेंट सीरीज का मतलब है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप ये देखो, अच्छा क्या हमेशा कॉमन डिफरेंस, क्या ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है? नहीं, जरूरी नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है 9, ठीक है। 9 के बाद 9 में से 2 माइनस कर दो, 7, 7 में से 2 माइनस कर दो 5, फिर 2 माइनस कर दो 3, फिर 2 माइनस कर दो 1, 1 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1, है ना। -1, देन -3, देन -5। तो ये जो सीरीज है ये कैसी सीरीज है? ये नॉर्मल एपी ही है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, घटते हुए क्रम में है ये बढ़ते हुए क्रम में थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है ये एमसीक्यू में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कॉमन डिफरेंस कैसा कैसा हो सकता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, जैसे कि इस केस में है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। समझ है सबको? बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एपी है, जैसे यही वाली एपी ले लेते हैं, 3 5 7, 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए ये जो एपी है, आपको मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? पहली टर्म को हम लिखते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। फिर ए में एक पर्टिकुलर नंबर जोड़कर दूसरी टर्म बनती है। तो वो कौन सा नंबर है जो हर टर्म में जुड़ रहा है? फिक्स नंबर होता है जो हर टर्म में ऐड हो रहा है। यहाँ पे वो फिक्स नंबर कौन सा है, बताइए? कितना ऐड हो रहा है 3 में? मैम 2। हाँ। 5 में कितना ऐड हो रहा है? 2। 2। 7 में कितना ऐड हो रहा है? 2, यानी 2 2 ऐड हो रहा है। तो ये जो 2 है ना बेटा, ये ही है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप सेकंड टर्म को लिखना चाहो, कॉमन कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी। तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म हो जाएगी a प्लस डी, यानी पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया तो बन गई a प्लस डी। थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d, 2 बार कॉमन डिफरेंस जुड़ गया, पहली टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस जुड़ गया तो a प्लस 2d। थर्ड टर्म को क्या, फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे इसी तरीके से, बताओ? ए प्लस 3। हाँ, 8+3D। वेरी गुड। अगली बार मुझे अच्छा ये बताओ, चलो ये तो हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की फॉर्म में अगर हमें किसी टर्म को लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो मुझे बताओ, जो जैसे पहली वाली टर्म है ये a1 हो गई, ये a प्लस डी जो थी ये सेकेंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, ये फोर्थ टर्म थी, है ना, ये वाली ये थी फर्स्ट टर्म, और इसके आगे जो आएंगी उसको a5 a6। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ a11 को कैसे लिखेंगे, तो आप बता सकते हो a11 को कैसे लिखेंगे? सब बच्चे ए बताएंगे। प्लस 9D। a प्लस
90 नहीं 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 नहीं, 90 तो नहीं सॉरी होगा। 10 हाँ 10D, वेरी गुड, A+10D। अच्छा मुझे बताओ, A17 को कैसे लिखेंगे? A A plus plus 16D A+16D, शाबाश। ये गड़बड़ मत करना यहाँ पे, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और यहीं से आपको एक बात पता चली कि ये जो नंबर है ना, ये क्या होता है, जितना यहाँ पे नंबर है उससे एक कम है ये। मतलब अगर हम nth टर्म की बात करें, nth का मतलब है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम 50वीं टर्म की बात करें तो n की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, 50। अगर हम मान लो अगर हम 16वीं टर्म की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो गई 16, n की जगह लिखेंगे 16। तो फिर एक फॉर्मूला बन जाता है A+n-1D। मतलब किसी भी टर्म को अगर हमें किसी भी कोई भी टर्म हो सकती है, वो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो हम फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू 7 होगी तो हम सेवेंथ टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी टर्म को हमें जनरल फॉर्म लिखनी हो उसकी, तो वो जनरल फॉर्म होती है उसकी A+n-1D। ये है जनरल फॉर्म, किसी भी टर्म की जनरल फॉर्म। ठीक है, A+n-1D, जहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसी इसी में सारी वैल्यूज रख कर ये आता है। मतलब अगर आप सपोज आपको, अच्छा यहाँ से मैं एक चीज बताती हूँ, देखो आपको अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है, फर्स्ट फॉर्मूला। इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले, ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, जितने भी यहाँ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, सबको याद हो जाएगा। an=A+n-1D। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कैसे? इस पे 3 चीजें अननोन है। देखो कौन सी 3 चीजें अननोन है। एक तो ये अननोन है, मतलब किस टर्म की बात की जा रही है। दूसरा अननोन चीज है फर्स्ट टर्म क्या है। तीसरी अननोन चीज है किस नंबर की टर्म की बात की जा रही है। मतलब जो टर्म है उसकी वैल्यू, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मान लो ये 11 है, ये 11, तो 11 हो गया an, मतलब टर्म की वैल्यू। और ये टर्म किस नंबर पर है? 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पर है, यानी फिफ्थ टर्म है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। समझ आया? और फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3। डी किसे कहते हैं? डी कहते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो पेपर में क्या होगा, आपको ये जो 4 चीजें हैं ना यहाँ पे अननोन, इन 4 चीजों में से कोई 3 चीज दी हुई होंगी और कोई एक चीज आपको निकालनी होगी। बात आ गई समझ में सबको? कोई भी 3 चीज दी होंगी और एक चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर है बेटा? बोलो। yes ma'am। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले, मतलब इस तरह से हमारे बड़े सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड बड़े सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में an पूछ ले, टर्म की वैल्यू पूछ ले, किसी में फर्स्ट टर्म पूछ ले, किसी में n पूछ ले, किसी में d पूछ ले। तो हमें फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए हर केस में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने AP दी हुई है, ये AP दी हुई है। आपको कहा है कि 15th टर्म बताओ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हमसे पूछ रहे हैं A15 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने n दिया हुआ है, 15th टर्म बोला है ना, 15वीं टर्म बताओ। तो n की वैल्यू दी हुई है 15, n की वैल्यू 15 दी हुई है, आपको A15 की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा आसान है, अभी आपने पढ़ा है यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1D। या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आपको पता है ना ये फॉर्मेट क्या है इसका, आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? मुझे बताओ, इस AP को देख के अभी मैंने तुम्हें पहचान बताई है। फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा ये हो गया d, और n आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 15। मुझे बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखेंगे, जल्दी बोलो। मैम 3। बेटा इस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, देखो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन। a की वैल्यू बताओ। 21। 21, वेरी गुड। n कितना है? and 15 हाँ, मुझे लग रहा है बॉयज पढ़ नहीं रहे हैं। 15 -1, और कॉमन डिफरेंस कितना है बताना जरा। 3। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना चाहिए, मतलब यहाँ तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था, पर कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है आप किसी भी टर्म में से उसके आगे वाली टर्म को माइनस कर दो।
या तो तीसरी में से दूसरी टर्म को माइनस कर दो, यानी थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या सिक्स्थ में से फिफ्थ टर्म को माइनस कर दो, एट्थ में से सेवंथ टर्म को माइनस कर दो, किसी भी पीछे वाली टर्म में से उसके आगे वाली टर्म को माइनस कर दो, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1, तो कितना आएगा, 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिलेगी कितनी, 3। ठीक है, D3 आ गया, तो D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब क्योंकि ये D और इसके बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है ना, और कोई और साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3। अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे कई बच्चे क्या करते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं पहले। ऐसा नहीं करना है आपको, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो हमेशा। 15 माइनस 1 कितना हो गया, 14, 14 इंटू 3। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करो, 14 इंटू 3 कितना हो गया, आपको 21 में 14 नहीं ऐड करना, बोर्ड मास याद है ना, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 14 इंटू 3 हो गया 42, 42 में 21 ऐड कर दो, 63। ये है हमारी 15वीं टर्म। मतलब अगर आप इसमें 3 जोड़ते हुए चलो ना, तो 15th नंबर पे जो टर्म की वैल्यू आएगी वो आएगी 63। बोलो, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो, मैंने आपको बताया था ना, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ पूछेगा। इसमें इन्होंने पूछा था हमसे, ये AN पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में आप मुझे बताओगे इन्होंने क्या पूछा है। चलो जल्दी बताओ। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है विच टर्म ऑफ द AP इज 99। कौन मुझे बताएगा ये 99 क्या चीज है? Ma'am, AN. वेरी गुड, यस, ये है AN। यहाँ पे आपको टर्म की वैल्यू बता दी, मतलब ये बता दिया कि ये 11 है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 11 कौन से नंबर की टर्म है। जैसे यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कितनी टर्म है, 5th नंबर की टर्म है, तो यहाँ पे आपको N निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, N निकालना है। ठीक है, कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को? Yes, ma'am. तो यहाँ पे फटाफट फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो ऊपर हमारे पास है ही, हमें याद भी है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब इसमें जल्दी से वैल्यूज रख लेते हैं। AN की वैल्यू हमारे पास है क्या? हाँ है। AN की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 99। A की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें बताओ, AP में से देख के बताओ। Ma'am, 3. 3 प्लस N कितना है, N नहीं है ना हमारे पास, N निकाल लेंगे। D कितना है, D बताओ। Ma'am, 6. क्या बात है भाई, बॉयज की आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। है भी क्लास में या नहीं है? है तो सही, बोल क्यों नहीं रहे फिर? ठंड लग गई क्या सारे बॉयज को, या एनर्जी बचा के रखे न्यू ईयर की पार्टी के लिए? हाँ बेटा बोल लो। चलो अभी देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जहां पे हमें n की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मिस्टेक करते हो आप लोग। क्या मिस्टेक करते हो कि आप क्या करते हो, आपको इसे सॉल्व नहीं करना आता कि इसके आगे क्या करें। कई बच्चे इसमें 3 में n जोड़ देते हैं, कई 3 में से 1 माइनस कर देते हैं। नहीं, 3 को तो भूल जाओ, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करो। यहाँ पर भी हमने पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया था ना, वही करेंगे। अब n में से 1 माइनस तो कर नहीं सकते आप, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो आप पहले 6 की मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन होगा तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों से। 6 इंटू एन हो जाएगा 6n, और 6 इंटू 1 हो जाएगा 6। बच्चे गलती कहाँ करते हैं देखो, मैं तो बताती हूँ। कई बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, वो ना इसे ऐसे लिखते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि 6 की मल्टीप्लाई सिर्फ n से ही हो रही है, या 6 की मल्टीप्लाई सिर्फ 1 से ही हो रही है। ऐसा नहीं है बेटा, दोनों से हो रही है। तो यहाँ पे होगा 6n माइनस 6। अब आप क्या करोगे, अब आप 3 और 6 क्योंकि नंबर है, इनको सॉल्व कर दोगे। 6n एज इट इज रहेगा, तो 6n माइनस 3, माइनस 6 और प्लस 3 को सॉल्व करोगे, माइनस 3 बचेगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 6n की वैल्यू आएगी आपकी, माइनस 3 इधर जाएगा, 99 में 3 ऐड हो जाएगा। 99 में 3 और 3 ऐड होगा तो कितना आएगा बताओ? 102. 102। अब n से n की वैल्यू निकालने के लिए 102 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा आंसर? 17। तो यानी ये जो टर्म है ना 99, ये इस सीरीज को अगर आप आगे इसकी टर्म निकालते रहते तो 99 आती 17th टर्म, 17वें नंबर की टर्म आती।
बोलो समझ आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यूज तो यही वाला फॉर्मूले का किया है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, या एक काम करती हूँ, मैं पहले आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ, अब आप मुझे करके दिखाओगे। आप मुझे करके दिखाओ बिल्कुल इसी तरीके से। एक तो आप मुझे करके दिखाओ फर्स्ट क्वेश्चन और एक करके दिखाओ सेकंड क्वेश्चन अपनी कॉपी में। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रही हूँ, सॉल्व करके अपने आंसर जो है ग्रुप में सेंड करो। ये देखो एक बार, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो मिस्टेक कर रहे हो आप वो मैं बता देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एपी एपी आपको दी हुई है और आपको टर्म दी हुई है, यानी एन दी हुई है, एन निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये फॉर्मूला तो हमें लिखना ही है पहले। एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? -81। ए की वैल्यू कितनी है? अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, यहाँ तो मैं शॉर्ट में कर रही हूँ लेकिन पेपर में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले आपका काम होता है एपी लिखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एपी। सेकंड चीज, ठीक है, सेकंड चीज आपको क्या करनी चाहिए? सेकंड चीज आपको लिखनी चाहिए ए की वैल्यू, फिर आपको लिखनी चाहिए डी की वैल्यू। डी क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 18 माइनस 21, तो आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद आपको अगर an दिया है तो an लिख लो, n दिया है तो जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू जो भी दी हुई है वो आप यहाँ पे रख लो। जैसे an हमें पता है, an कितना है? -81। -81 निकालना क्या है? n। दिस इज द वे टू राइट द आंसर। ये बड़ा बहुत ही अच्छा तरीका है और आप इससे आपको भी ध्यान रहेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन। उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? अगला स्टेप होना चाहिए फॉर्मूला लिखने का। दिस इज, ठीक है। उसके बाद ए एन की वैल्यू रखो -81, सारी वैल्यूज जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है वो पुट कर दो इसमें। 21 प्लस n माइनस वन इंटू -3। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसे भूल जाओ, इसे ऐसे ही छोड़ो, पहले पीछे वाली चीज को सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ प्लस है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। यहाँ पे यहाँ पर चेंज होगा, साइन बदलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा वो मैंने अभी आपको समझा दिया। प्लस इंटू माइनस माइनस, ये तो एक सिंगल टर्म अंदर ब्रैकेट के अंदर हो गई ना, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। प्लस इंटू माइनस माइनस। अब -3 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो क्या आएगा? -3n। -3 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आएगा? +3। ठीक है, ये आ गया आपका इसको सॉल्व करके। 3n माइनस, अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। इसको मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताती हूँ। प्लस का साइन लगाओ और लगा दो ब्रैकेट बड़े वाला। अब ब्रैकेट के अंदर इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में ही रखो। क्या आएगा? -3n और माइनस इंटू माइनस +3। अब ब्रैकेट ओपन करो, अब ब्रैकेट ओपन करो तो आपको मिले, इससे ना आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। प्लस इंटू माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे? -81 इज इक्वल टू 21 और 3 को ऐड कर देंगे, 24 आ गया, -3n। अब क्या करेंगे? n वाली टर्म्स एक तरफ और नंबर वाली टर्म एक तरफ। 24 इधर जाएगा दूसरी तरफ तो हो जाएगा माइनस का, -3n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -81 और 24 ऐड कर दो, ये आएगा आपका 105 -105। n की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n की वैल्यू आएगी 105 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 35। n की वैल्यू हो गई 35। यही आ रहा है सबका आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर। अगर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, बताओ प्रैक्टिस के लिए ऐसा एक क्वेश्चन और करना है या फिर अलग तरह का क्वेश्चन कराऊं? जल्दी बोलो। तुम लोग बोलते नहीं हो ना। तो लेट्स सी, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इन्होंने बोला कि बताओ वो एपी कौन सी एपी होगी। यहाँ पे एपी निकालनी है हमें, पूरी की पूरी एपी फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म हो 5। जो जो बोलता जा रहा है वो लिखते जाओ। जिसकी थर्ड टर्म हो 5 और सेवेंथ टर्म हो
9। अब इस क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था ना बेटा कि किसी भी टर्म को ए और डी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ये क्या हो गया है? तो A3 को मुझे बताओ, A3 को लिखेंगे कैसे हम? ए और डी की फॉर्म में A3 को कैसे लिखेंगे? A plus जल्दी बोलो। four. A+2D, मतलब A3 को हम लिख सकते हैं A+2D। तो ये जो 5 वैल्यू दी हुई है Yes, वो ma'am. A+2D की वैल्यू है। A7 को क्या लिख सकते हैं? A+6D। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है। एलिमिनेशन मेथड सिखाया था ना मैंने, है ना? तो एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड Yes. में अप्लाई करके, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे तो कॉफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है। ए दोनों जगह ए ही है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसको मैं अभी शॉर्ट में कर रही हूँ। तरीका ये होगा कि दोनों को आप नीचे लिखोगे और उसके बाद माइनस करोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो A+2D इज इक्वल टू 5, नीचे A+60 इज इक्वल टू 9। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बस क्या करना है, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गए। 2D में से 60 माइनस हुआ, कितना बचा? -4D। 5 में से 4D. 9 माइनस हुआ, कितना बचा? -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 4. डी की वैल्यू कितनी आई? 4/4, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आई? 1। अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो एपी, अच्छा एपी निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद हम उसमें डी जोड़कर सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। फिर हम इसी तरीके से थर्ड टर्म निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं ना, ये एपी होती है। तो अब हमें डी तो मिल गया। नहीं नहीं नहीं, बोल दिया मैम करो मुझे बेटा। लगा मैंने बता दिया करो। A+2, डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 1। तो A+2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। बस यहाँ पे पुट कर दो, A+2 इज इक्वल टू 5। ए की वैल्यू हो गई 5 - 2 3। अब AP क्या बनेगी? पहली टर्म 3, उसमें 1 जोड़ दो, डी कॉमन डिफरेंस 1 है क्योंकि 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, आ गया सबको समझ में? AP निकालनी आ गई? यस मैम. चलो, अगर आ गई तो मुझे आप ये चीज करके दिखाओ एक बार। आप मुझे करके दिखाओ। कौन सा वाला क्वेश्चन करोगे इसमें से? तुम्हारे लिए आसान कौन सा होगा? तुम्हारे लिए ये वाला क्वेश्चन इजी होगा। 7th क्वेश्चन करके दिखाना। 7th थोड़ा सा इसी के जैसा है, थोड़ा सा अलग है। इसमें 31st पूरी एपी ना निकाल करके 31st टर्म निकालनी। A31 की वैल्यू पूछी है 7th क्वेश्चन में। बताना बेटा, एक बार करके देखो इसे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। ओके, सो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया है, 7th क्वेश्चन भी कर लिया है, और शानवी ने करेक्ट किया है ये क्वेश्चन। वो आंसर मैच आप कर लेना। इसमें आप A31 निकालने के लिए पहले आपको A और D निकालना पड़ेगा। वो बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने निकाला था। ठीक है, A और D निकालने के बाद में A31 आपको पता है। A31 आप कैसे निकालोगे? अगर A और D आपके पास हो तो A31 को आप लिख सकते हो A+30D। इसमें A और D की वैल्यू पुट करके A31 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया है। अब हम एक अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो वो मैं दिखा देती हूँ हम कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना डिविजिबल वाले, वो उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि बताओ कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो आप क्वेश्चन समझ के आप सबसे पहले, ऑब्वियसली बात है कि एपी से क्वेश्चन है, 2 डिजिट के नंबर आप सबसे पहले सोचो कि सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा है। सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर होता है 10। क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 11 3 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ। तो सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो है 12। उसका अगला कौन सा नंबर होगा बताओ? 15। अब इसमें 3 3 ऐड करते जाओ, ऑब्वियस सी बात है ना? 3 की टेबल
12, 15, 18, अगला क्या आएगा बताओ? 21, फिर अगला 27। अब इन्होंने पूछा कि ऐसे कितने हैं, कितने 2 डिजिट के नंबर हैं। तो अब आप सारे नंबर्स काउंट करने बैठोगे, बड़ा बड़ा लंबा पड़ेगा। तो आप ये सोचो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? वो होता है 99। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99। अब आप इससे बड़ा अगर जाओगे तो वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हम 3 डिजिट के नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़े 2 डिजिट नंबर को देखो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ, ये 3 से डिविजिबल है। तो लास्ट जो इस एपी की टर्म होगी वो होगी 99। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया सबको? एपी बन गई? यस आ गया ना समझ में? अगर ये 2 से डिविजिबल पूछते तो इसी तरीके से हम 2 वाले नंबर्स लिखते, 2 से डिविजिबल वाले। तो 12, 15, 18, 20 ये बन गई हमारी एपी। अब इन्होंने पूछा है ये कितने नंबर है, ये कितने नंबर है टोटल। मतलब अगर ये पहली टर्म है तो बताओ ये कौन सी टर्म है? एन पूछा है, एन है ना, एन पूछा है आपसे कि ये टर्म है कौन से नंबर की, पहली दूसरी ऐसे कितने नंबर हैं, ये कौन से नंबर पे आ रही है वाली टर्म। तो आपको ए एन दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दी हुई है, ये आपसे एन पूछा है। ए आपके पास है, डी आपके पास है, डी कितना है? 3। तो निकाल सकते हो ना ए एन, एन। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। ए एन की जगह क्या रखेंगे? 99। ए की जगह क्या रखेंगे? 12। एन की जगह क्या रखेंगे? नहीं पता, निकालना है हमें। डी की जगह क्या रखेंगे? 3। बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसकी पहले 3 की मल्टीप्लाई करो, 3n माइनस 3, 3 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी। फिर 12 माइनस 3 कर दो, 9 आ गया। उसके बाद n वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, 3n को यहीं रखेंगे, 9 को दूसरी तरफ लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा 99 में से, यहाँ मिल गया 90। तो n की वैल्यू हो गई 90/3 यानी कि 30। तो ये बेसिकली 30 नंबर ऐसे होंगे, 2 डिजिट के 30 नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? यस यस मैम अच्छा, अगर आ गया तो मैं एक क्वेश्चन मैं बनाती हूँ अपनी तरफ से, ठीक है? इसी के जैसा बनाती हूँ। मुझे बताओ कितने 2 डिजिट के नंबर, कितने 2 डिजिट वाले नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे? 3 की बजाय 4 कर देते हैं, बाय 4। चलो ये मुझे सॉल्व करके दिखाओ। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, मुझे फटाफट से सॉल्व करके दिखाना और गलती मत करना। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है? कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे? तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया है और सही भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपको 3 डिजिट वाला नंबर निकालना है आपको। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? इस क्वेश्चन में क्या करोगे? बिल्कुल जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम आपको करना है, बस अब की बार 2 डिजिट के बजाय 3 डिजिट के नंबर लेने हैं। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100। क्या 100 7 से डिविजिबल है? नहीं। उसका अगला नंबर देखो 101, नहीं। उसका अगला नंबर देखो। ऐसे आप देखते जाओगे, जो पहला नंबर निकलेगा 7 से डिविजिबल वो आप लिख दोगे। फर्स्ट नंबर आपका निकलेगा 105, 7 से डिविजिबल है ना, 3 डिजिट का, ठीक है? उसके बाद में इसमें 7 ऐड करते जाओ, अगला नंबर मिल गया, फिर 7 ऐड कर दो, नेक्स्ट नंबर मिल गया, और लास्ट नंबर भी आप इसी तरीके से निकालोगे। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होता है 999। क्या वो 7 से डिविजिबल है? अगर है तो वो लिख दो, नहीं है तो उससे उससे आगे का नंबर देखो, 998 देखो, ठीक है? उस तरफ नहीं जाना, वो 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाना, पीछे की तरफ आना है। तो लास्ट जो आपका मुझे लग रहा है शायद 998 आपका, 998 क्या ये 7 से डिविजिबल होता है? देखें एक बार। 2 नहीं, ये नहीं होगा। हाँ होगा, होगा होगा कि नहीं होगा? 996 होगा ना, 996, 996 भी नहीं होगा। एक बार देखना सबसे बड़ा 2 डिजिट 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा? मैम 994 994
अच्छा 994 994 7274, हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही 994 होगा। तो 994 आपका यहाँ पे हम लिख लेंगे 994। बस इसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है। आपको ये ए एन दिया हुआ है, आपको एन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कर लोगे ना ये वाला? अब मैं आपको बताती हूँ ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स, क्वेश्चन में बोला है बताओ 4 के यानी 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो 10 से 250 के बीच में लाई करते हैं। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? तो 10 का मल्टीपल आप देखो, 10 इसके बीच में 10 का 4 का सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है? तो 10 तो नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। तो पहला मल्टीपल हो गया 12। उसके अगला उसमें 4 4 ऐड करते जाओ, एपी बन जाएगी। ठीक है, 4 4 ऐड कर दिया हमने, क्योंकि 4 का मल्टीपल ऑब्वियस सी बात है 4 की टेबल चलेगी। और लास्ट मल्टीपल कैसे देखेंगे? तो 250 से छोटा, मतलब 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है? 250 हो रहा है क्या 4 से डिविजिबल? नहीं हो रहा है। 249 नहीं होगा, 248 हो जाएगा, 248 4 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी लास्ट नंबर होगा 248। बस एपी मिल गई। इसमें भी वही क्वेश्चन करना, वही सेम चीज करनी है। ए एन आपको दिया हुआ है, एन आपको निकालना है। ए आपके पास है, डी आपके पास है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लोगे। मैंने कौन सा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया? ये मैंने किया आपको क्वेश्चन नंबर कौन से वाला है? 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे ऊपर जो 7 वाला एक्सप्लेन किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, अब आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। मैं एक चीज आपको एक बार देख के बताती हूँ कि इसके अगला टॉपिक हमें कौन सा डिस्कस करना था एपी में। ये एक फॉर्मूला है बेटा, आपको लास्ट टर्म वाला एक और फॉर्मूला होता है, याद है किसी को ये वाला फॉर्मूला? लास्ट टर्म का एक और फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। मतलब अगर किसी एपी को हमें, हाँ पीछे लास्ट टर्म से अगर निकालना हो, तो पीछे से अगर आपसे कोई टर्म पूछी जाए, आगे से नहीं पीछे से अगर कोई टर्म पूछी जाए, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ना क्विकली आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, स्पेशली स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, लास्ट टर्म से पीछे से अगर हमसे कोई टर्म पूछी जाए एपी में तो हम कैसे निकालेंगे? दिस इज द फॉर्मूला। एल एन इज इक्वल टू एल प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 डी। सॉरी 1 नहीं है, एल है, एल मतलब लास्ट टर्म। ठीक है,